हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। हम लोग ने इसके चैप्टर के पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। प्राइमरी मतलब जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, है ना। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे क्रॉप हुआ, है ना। तो क्रॉप हमने क्या किया, उगाया सबसे पहले, फिर उसे कहाँ भेजा, मशीन में भेजा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भेजा। मतलब कोई एक चीज़ बनी, है ना, यूज़फुल चीज़ बनी। उसके बाद उसे हमने ट्रांसपोर्ट वगैरह के थ्रू कहाँ भेजा, मार्केट में भेजा। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। इन एक्टिविटीज़ को भी डिवाइड किया गया है। मतलब सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जहाँ से मिले, है ना, वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज़। उसके बाद हमने जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजा, प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हैं हम उसे, तो जब हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भेजा तो वो कहलाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वगैरह के थ्रू यदि हमने उसको सर्विस दी है ना, मार्केट में भेजने के लिए या मार्केट में सेल होने तक की जो सर्विस दी है, वो कहलाता है टर्टियरी सेक्टर या थर्ड एक्टिविटीज़, है ना। ये हम जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको चैप्टर वाइज हमने सबसे पहले 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं सेक्टर के हिसाब से, और अभी हमने 11th में थोड़ा कम और अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दी हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, एग्रो प्रोसेसिंग, माइनिंग, कैटल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। ये आपको ये चैप्टर्स हैं, ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको रिमेंबर करा दें कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसे आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एडेड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल से ट्रांसफ़र होके क्या बनता है, कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग करके कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आ जाएंगी, सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देयरफॉर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैंने बताया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग होती है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसमें लिखा है पीपल एंगेज्ड इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स, मतलब जो पीपल सेकेंडरी एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। वो वर्कर्स कौन कहलाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए होते हैं लोग, है ना। सेकेंडरी सेक्टर, वही चीज़ सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बुलाया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बुलाया जाता है, ये हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। द प्राइमरी सेक्टर कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन रिक्वायरमेंट, मतलब प्राइमरी सेक्टर से ह्यूमन रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने बताया क्रॉप्स या रॉ मटेरियल, क्या हमें क्रॉप्स मिल गई तो क्या हम उसको बिना मैन्युफैक्चरिंग करे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे रॉ मटेरियल में कॉटन मिल गई तो क्या हम उसे सीधा वेयर कर लेंगे, जब तक उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, जब तक कोई यूज़फुल थिंग नहीं बनेगी, तब तक वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर से ह्यूमन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लिखा है हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रियल गुड्स टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल। जो इंडस्ट्रियल गुड होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडस्ट्री में होती है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं या जो सामान होता है वो हमारी लाइफ को क्या बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है। The sector which transform one physical good into other is called secondary sector, मतलब प्राइमरी सेक्टर से किस में चेंज हुआ है, वो दूसरी सेक्टर में चेंज हुआ है, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। तो लिखा है सेक्टर में जब ट्रांसफॉर्म होता है, कोई फिजिकल गुड का ट्रांसफ़र होता है
तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। मतलब हम कोई भी इंडस्ट्री में सारी चीज़ें लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी लगाते हैं, गैस भी लगाते हैं, वाटर सप्लाई वगैरह सब, इन सब चीज़ों का सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ होता है। कॉन्सेप्ट क्या है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का? तो सेकेंडरी सेक्टर एक इकोनॉमी मैन्युफैक्चर है, ठीक है। इकोनॉमी कैसा है, मतलब इंडस्ट्री में हमें क्या मिलती है, मनी मिलती है ना। इंडस्ट्री में हम मनी इन्वेस्ट भी करते हैं, लगाते भी हैं, और मिलती भी क्या है, मनी है। तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर किस में आ जाएगा, इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग थिंग फिनिश्ड गुड्स है ना। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है ना। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अभी हमने बताया, जैसे मेटल वर्किंग करना है ना, स्मेल्टिंग है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, केमिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी यूटिलिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग है ना, रिवायर्स, बॉटलर्स, कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री में होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। अब इंडस्ट्री किस में होती है, फिर फॉरेस्ट पे भी बेस्ड होती है और एग्रीकल्चर पे भी बेस्ड होती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं, उनका मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो एग्रो बेस्ड हो जाएगा। और फॉरेस्ट से रिलेटेड आइटम्स का यूज़ उसे मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्री में कोई वर्क किया जा रहा है, तो वो कौन सा होगा, फॉरेस्ट बेस्ड होगा। फॉरेस्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाएंगे। लिखा है द EU फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर सेक्टर्स। इसमें 4 मेजर, जो ये वाला फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, EU फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें कौन से 4 मेजर सेक्टर्स हैं, वुड वर्किंग है ना। EU में कौन कौन सा वर्क होता है, वुड वर्क होता है, फर्नीचर होता है, पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। फर्नीचर से, जो फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है तो उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। फॉरेस्ट से ही जो लकड़ी से पल्प निकलता है, या जो भी प्लांट्स वगैरह से, तो पल्प हो गया। उससे हमें क्या मिलता है, कुछ जो छाल होती है पेपर की, उससे हमें पेपर वगैरह मिलता है ना, रबर वगैरह से। वुड वर्किंग होता है, मतलब वुड मिलती है, प्रोवाइड होती है, तो वुड वर्किंग। तो ये जो 4 मेजर सेक्टर्स हैं, इसमें ये कन्वर्ट क्या करते हैं, मतलब कोई भी एक थिंग बनाते हैं और उसे प्रिंटिंग वगैरह करके उसे यूज़फुल बनाते हैं। लिखा है यूरोपियन कमीशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बनाई गई है। क्योंकि देखो, फॉरेस्ट में जो भी आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हमें क्या होगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। क्योंकि विदाउट यदि परमिशन कोई भी पेड़ों को काटता है फॉरेस्ट के, या फिर उसको मतलब काटता है या फिर उसका यूज़ करता है, तो वो क्या होगा, एक क्राइम माना जाता है, उसके लिए जेल और सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। इसी टाइप से कमीशन, जो यूरोपियन कमीशन है, उन्होंने भी कुछ पॉलिसी बनाई है, जिनके थ्रू वो क्या कर सकते, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं, और उन्हें मतलब मेंटेन करने के लिए कुछ वो चलाई जाती है। मतलब फॉरेस्ट ख़राब ना हो पाए, उन्हें डिस्ट्रॉय ना हो पाए, तो इसका मेंटेनेंस का भी गवर्नमेंट ही ध्यान रखती है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, यूरोपियन कमीशन की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, सारी बिजनेस फ्रेंडली, मतलब बिजनेस से फ्रेंडली एनवायरनमेंट तक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल कराई जाती हैं। यहाँ पे लिखा है वाई EU फॉरेस्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर इम्पॉर्टेंट। ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि इससे क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब पैसों से रिलेटेड इनकम है ना, इनकम हो रही है, कितनी हो रही है, 135 बिलियन हो रही है ना। और एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी बढ़ रहा है, रूरल एरियाज़ में भी है ये, है ना। और लो कार्बन बायो इकोनॉमी, मतलब इससे एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता।
फिर इसमें कार्बन की क्या होती है, लो, मतलब कार्बन इसमें कोई गैसेस वगैरह हैं कार्बन वगैरह, तो उसका क्या होता है, बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए ये क्या है, एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रो प्रोसेसिंग, अभी हमने बताया था, ये फॉरेस्ट बेस्ड है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड आइटम्स फॉरेस्ट में आ जाएंगे। अब एग्रो बेस्ड में आ जाएंगे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो एग्रो बेस्ड हो जाएंगी। यहाँ पे वही लिखा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रो प्रोसेसिंग के, मल्टी सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस है ना, एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एग्रो प्रोसेसिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर आइटम्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, डायरेक्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिलते हैं, तो वो हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल सकते हैं, इसलिए इसका हम जो प्रोसेसर है या जो भी है साइज़, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह का है, तो हम इसको स्मॉल स्केल में भी यूज़ कर सकते हैं और मीडियम साइज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर लिखा है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है जो, उसमें क्या हो जाता है, प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाता है, उसको डेवलप करने के लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ना। मान लो कोई भी एक वीट क्रॉप या जो भी है क्रॉप्स, उनको रिसर्च किया जाता है इससे क्या बनाया जा सकता है और कौन सा यूज़फुल आइटम बनाया जा सकता है जिससे सबसे ज़्यादा इनकम हो और ह्यूमन बींग्स भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करें, उसको डेवलप किया जाता है कि उसका क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके उसे डेवलप्ड किया जाता है और उसको कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक वैल्यू दी जाती है ना, कि उसका क्या करे, सब यूज़ करें। तो इस टाइप से ट्रांसफ़र करके टेक्नोलॉजिकल या जो कुछ भी करके उससे क्या होती है, इनकम को इम्प्रूव किया जाता है और फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इससे एग्रो मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं वो फूड सिक्योरिटी में भी यूज़ होते हैं, मतलब जो फूड आइटम्स होते हैं वो फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको रिसर्च किया उस प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद डेवलपमेंट किया, उसका ट्रांसफ़र किया और उसको इम्प्रूव करके क्या किया, इनकम सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इनकम ली। चलिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी। देखो, हम सबसे पहले एग्रीकल्चर का क्योंकि ध्यान रख रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग दी जाती है, फूड की सेफ्टी हो, उसकी स्टैंडर्ड मतलब उसकी वैल्यू कैसी स्टैंडर्ड हो, क्योंकि आजकल देख रहे हो आप लोग जितने भी आइटम्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड, उसकी पैकेजिंग वगैरह सबका ध्यान रखा जाता है कि पैकिंग अच्छी होगी, स्टैंडर्ड होगा, तभी लोग खरीदते हैं। यदि हम लोग ने नॉर्मल से पैकेट में यदि पैक कर दिया तो लोग बोलते हैं अरे ये फालतू है ये वो। तो उसकी फूड सेफ्टी है ना, फूड आइटम्स ख़राब ना हो, स्टैंडर्ड उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, सब चीज़ों की क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद जो लोकल मार्केट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके उसको लोकल मार्केट तक भेजा जाता है ना। स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ करने के लिए उनका एग्रीकल्चर कमोडिटी को ट्रांसफ़र करके मैन्युफैक्चरिंग करने को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। फिर सर्विसेज कौन कौन सी दी जाती हैं, तो आप लोग को देखो जैम, जिली, पीनट बटर, टमाटो सॉस है ना, पीपर सॉस वगैरह जो हैं इनको आप लोग ने देखा होगा। टेक्नोलॉजिकल प्रिजर्व किया जाता है ना, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का यूज़ किया जाता है इनके प्रोडक्शन में। तो कई सारी सर्विस कौन सी दी जाती हैं, वो क्या रहे, एनरिच्ड रहे, फ्लेवर बना जैसे फ्लेवर वगैरह का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का उसमें क्या रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। तो उसकी सर्विस क्या हुई, जैसे इन जो फूड आइटम्स होता है तो फूड आइटम्स में टेक्नोलॉजिकल या केमिकल वाइज क्या रखा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है ना, कि उसमें केमिकल प्रोडक्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिससे क्या हो, वो आइटम ख़राब ना हो। फिर और सबसे ज़्यादा चले, ज़्यादा टाइम तक चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा, लोग उससे ज़्यादा खरीदेंगे। और मार्केट में भी देखो, एकदम से अपन ने जैसे प्रोडक्ट ले लिया, मार्केट में वो कुछ टाइम तक रखा रहता है ना, तुरंत तो सेल हो नहीं जाता है। तो उस टाइम तक रहने से लेकर कंज्यूमर के यूज़ करने तक उसकी सर्विस क्या दी जाती है कि वो ख़राब ना हो। उसमें रॉ ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे कुछ आइटम्स जैसे उनके बनाना का आटा
है ना, आप लोगों ने देखा होगा कसावा का आटा, है ना, या व्हीट आटा जो होता है ना, व्हीट फ्लोर होता है। तो इस टाइप के जो आटे वगैरह होते हैं या बेक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके भी आइटम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसको क्या किया है, रॉ ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ को प्रोसेसिंग वाइज, है ना, जो कच्चे जो माल होते हैं जैसे क्रॉप्स वगैरह हुए उनके फ्लोर वगैरह जो बेचे जाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग वाइज क्या किया जाता है और भी इजी बनाया जाता है। मतलब कंज्यूमर क्या करे, कंज्यूमर आजकल आलसी हो गया, मतलब जो पीपल्स हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गए। वो ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ बना बनाया कहाँ से मिल जाए, मार्केट से मिल जाए और हमें सिर्फ खाना पड़े, है ना। तो उनको क्या सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे आटे वगैरह हैं वो उनको प्रोवाइड कराए दिए जाते हैं, है ना। तो ये लिखा है कि और भी उसको यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग वाइज, क्या कर सके उसकी पैकेजिंग वगैरह, जैसे चीज़, मिल्क और योगर्ट की पैकेजिंग का ध्यान रखा जाता है ना। ये भी उसकी सर्विस हुई। टेक्नोलॉजी जो होते हैं, बायो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सोया मिल्क, सोया सॉस वगैरह, उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ना। और जैसे हनी वगैरह होती हैं और भी कई सारे पैकेजिंग होते हैं, वो सब उनकी पैकिंग का ध्यान रखा जाता है। इस टाइप से जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं सबकी पैकिंग का, उसकी वैल्यू का, उसको प्रिजर्व करने का, उसकी टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट, सब चीज़ों का ध्यान रखकर एक कोई ना कोई इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है। ये हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन, एग्रो बेस्ड। ठीक है, अब आता है आपका मिनरल बेस्ड। अब मिनरल बेस्ड कौन से होंगे, जब हमें मिनरल्स मिलते हैं तो इंडिया में कौन कौन से मेजर मिनरल्स होते हैं, आयरन स्टील होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, लीड जिंक होते हैं, सीमेंट होते हैं। तो इनसे रिलेटेड इंडस्ट्री आ जाएंगी आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिनमें क्या किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, मतलब मशीनों का यूज़ करके उसे और ही ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है ना। क्योंकि यदि आप लोग देखो आयरन, कॉपर या सीमेंट वगैरह, तो इन सब को डायरेक्टली अपन तो यूज़ नहीं कर सकते, इनको क्या किया जाएगा, माइनिंग किया जाएगा। मतलब हैवी जो मशीनरी होती हैं उनके थ्रू माइन करते उनको यूज़फुल बनाया जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फर्स्ट इंडस्ट्री। सेकेंड, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जिसमें कॉपर जो होती है, जो मिनरल कॉपर होता है उसका ट्रांसफॉर्मिंग करके माइनिंग के थ्रू उसको यूज़फुल बनाया जाता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, लीड एरिड जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पर जो हैवी जो मतलब रॉक्स होते हैं जिनसे सीमेंट बनाई जा सके, उन रॉक्स के थ्रू सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है। तो ये इंडस्ट्री क्या लिखा है, दिस इंडस्ट्री यूज मिनरल्स, मतलब इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें दोनों मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल। मेटलिक मिनरल वो होते हैं जिनमें मेटल का यूज़ होता है, जिनमें मेटल मिला हुआ होता है, वो मेटलिक मिनरल्स, और नॉन मेटलिक मिनरल जिनमें मेटल नहीं मिला हुआ होता है वो होते हैं नॉन मेटलिक मिनरल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मिनरल्स, दोनों टाइप्स के मिनरल जिन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, मतलब उनका रॉ मटेरियल से ट्रांसफ़र करके फेरस और नॉन फेरस या प्रोसेसिंग करके उसे यूज़फुल बनाया जाता है। ठीक है, अब है आपका डिटर्मिनेंट्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में, हम क्या क्या देखते हैं। तो रॉ मटेरियल का यूज़ होता है सबसे पहले, ये हम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद से पढ़ना है, हम सिर्फ इन शॉर्ट बता देंगे कि क्या क्या होता है इंडस्ट्री में। रॉ मटेरियल होता है, पावर होती है, सबसे पहले हम क्या ले गए, कोई भी कॉटन ले लो एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले कपड़े बनाना है तो हमने रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया, कॉटन। फिर उसमें पावर मतलब क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी, या मशीनरी ले लो, लेबर्स का भी यूज़